हेलो वीवर, नमस्कार। यदि आप बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी है। आप तैयार हो जाइए, आपका जो है इंतज़ार ख़त्म हुआ और जल्द ही आपको जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, फॉर्म कब तक आ रहा है, इसका कट ऑफ क्या जाएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको कितना फोकस करना है, साथ ही साथ अगर बिहार एसएससी इंटर लेवल की अगर तैयारी आप करना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि 2014 में इसकी लास्ट वैकेंसी आई थी तो उसका कट ऑफ क्या गया था और इस एग्ज़ाम का जो है एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन से पद हैं, उन पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी जाएगी, किस उम्र के लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे, तमाम पहलू पे इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्त, मुझे आशा नहीं विश्वास है कि यदि आप शुरू से और अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो बिहार एसएससी इंटर लेवल की भर्ती प्रक्रिया के सारे प्रोसेस आपको समझ में आ जाएंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर आपने 10+2 पास किया है तो आप इसमें पंचायत सचिव हो, राजस्व कर्मचारी हो या क्लर्क हो या कोई भी अन्य जो पद इसके अंतर्गत जो आएंगी वो सारे पद के लिए आप एलिजिबल होंगे, आप उस फॉर्म को भर पाएंगे। केवल और केवल आपको 12वीं पास होनी चाहिए। साथ ही अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम 18 साल का उम्र आपने पूरा कर दिया हो। अगर जनरल कैटेगरीज के हैं तो आपको 37 साल आपकी अधिकतम उम्र सीमा होगी। अगर ईबीसी और बीसी में अगर आप आते हैं तो 3 साल उसमें और जोड़ दीजिएगा, 37 40 साल हो जाएगी। और अगर महिला अनारक्षित वर्ग की हैं और आप फॉर्म भरना चाहती हैं तो आपको भी 40 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर SC ST कैटेगरी की बात करें तो 2 साल और आप जोड़ दीजिए, यानी 42 साल जो है SC ST कैटेगरीज के लोग जो है 42 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो एज क्राइटेरिया की हमने बात करी। अब बात कर लेते हैं कि आप जो हैं अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्योंकि आपको अगर एक सही डायरेक्शन में तैयारी करनी है तो सबसे पहले उसके एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से जान लेना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें GS, साइंस, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा GS का वेटेज है, 50 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के होंगे, यानी 200 मार्क्स का आपका GS होगा। साथ ही साथ साइंस की अगर हम बात करें तो 25 क्वेश्चन साइंस का पूछा जाना है और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यानी 100 मार्क्स साइंस आपका साइंस का वेटेज रहने वाला है। साथ ही साथ मैथ और रीजनिंग की बात करें तो देखिए, मैथ का वेटेज 25 क्वेश्चन रहने वाला है और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। तो आप देख सकते हैं 25 × 4 100 जो है मार्क्स का आपका रीजनिंग का वेटेज रहने वाला है, मैथ का वेटेज रहने वाला है। और वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ईच क्वेश्चन का वेटेज जो होगा 4 मार्क्स का होगा। तो इस हिसाब से 200 मार्क्स के आपके रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन, यानी GS के 50 क्वेश्चन, साइंस के 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन और मैथ के 25 क्वेश्चन, ओवरऑल आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होना है। टाइम इसके लिए 2 आवर 15 मिनट्स का आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये रहा एग्ज़ाम आपका पैटर्न। तो यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको अभी से जी जान से लग जाना होगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी और क्लर्क की अगर बात करें तो इन तीनों ही पद को मिला के 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी
इतनी ज़्यादा वैकेंसी बिहार पुलिस की आई थी, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि इसी बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल जो वैकेंसी आनी है इसी की आनी है। तो दोस्तों ये आपके लिए सुनहरा मौका है, और आपको पता होगा कि ये हर साल नहीं आता, तो इसलिए इसके बाद कब वैकेंसी आएगी उसके लिए आपको हो सकता है कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़े, जैसे कि 2014 के बाद ये 23 में आ रही है। तो इसलिए एक सीरियस कैंडिडेट है, तो अभी से आप वेटेज देख लीजिए कि आपका जीके जो सेक्शन है, जीके सेक्शन से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं वहाँ से 50 क्वेश्चन आने हैं, साथ ही साथ रीजनिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं 50 क्वेश्चन आने हैं, तो ये 100 क्वेश्चन है, और यहाँ से ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का यानी 400 मार्क्स का वेटेज ये रखता है। तो आप देख सकते हैं इन रीजनिंग और जीएस का कितना ज़्यादा वेटेज है। इस हिसाब से आपको जो है इन पे जो है फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है। साथ ही साथ स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो आप जानते हैं मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीएस में और साइंस में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ दिया जाए उसका कोई भरोसा नहीं, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप मैथ और रीजनिंग पे 100% अगर आप जो है उसके सिलेबस को बढ़िया से एनालिसिस करते हैं और बढ़िया से आप एक एक चैप्टर को पढ़ जाते हैं, तो यकीन मानिए कि आप जो है रीजनिंग और मैथ यानी 50 क्वेश्चन रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन मैथ का यानी 75 क्वेश्चन पे अगर आप कमांड कर देते हैं तो आप 75 4 जा आप देख सकते हैं कि 300 मार्क्स ये कैरी करेंगे। तो आप इसको आप एकदम समझिए कि वो कहते हैं ना घर की जागीर होना, तो वो आपके पॉकेट में है ये 300 मार्क्स। तो इसलिए आप सीरियस कैंडिडेट हैं और चाहते हैं कि एक सीट बिहार एसएससी सेकंड इंटर लेवल जो वैकेंसी आ रही है इसमें आप पक्का करें, तो अभी से आप लग जाइए। जीके के लिए मैं यही कहूँगा कि लूसेंट से बढ़िया कुछ नहीं है। आप लूसेंट को जितनी बार हो सके उतनी बार वैकेंसी आने के पहले अपने आप को तैयार कर दीजिए। साथ ही साथ मैथ की बात करें तो राकेश यादव की बुक आती है एसएससी की, उसको लगा जाइए, या बहुत सारे लोग जो प्रेफर करते हैं वो प्रेफर करते हैं आर एस अग्रवाल को, तो उसको भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे इन दोनों बुक में से कोई भी बुक आप लेकर लगा सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी एसएससी का कोई भी रीजनिंग का आप प्रैक्टिस सेट्स लीजिए और उसको लगा जाइए यदि आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करी है। अगर नहीं करी है, बिल्कुल बिगनर है, तो आप जो है एक मार्केट से जाइए और एसएससी लेवल की रीजनिंग आपको पढ़नी है, आपको बैंक लेवल की नहीं टच करनी है। एसएससी लेवल की कोई भी बुक, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, आप जाइए और देखिए, उसको लीजिए और उसको चैप्टर वाइज लगा जाइए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मुख्य बिंदु पर आते हैं। मुख्य बिंदु हमारा ये है कि इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, कट ऑफ क्या जाएगी। तो ये जो मैं एनालिसिस आपको बताऊंगा, ये मैं बताऊंगा 2014 का जो एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि 2014 में यूआर का कट ऑफ क्या गया था। तो यूआर देखिए, उस समय की कट ऑफ की बात करें तो बिहार एसएससी की अगर हम बात करें तो ये मार्क्स नहीं बताता है, ये परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट देता है। तो 2014 में भी इन्होंने यही काम किया था कि रिजल्ट जो आया था वो परसेंटाइल बेसिस पे आया था, लेकिन उसको मैं आपको मार्क्स में भी कन्वर्जन करके बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट वन हम जान लेते हैं कि अगर आप यूआर कैटेगरीज के हैं तो आपको पता है कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स मैं मान के चल रहा हूँ कि वैसे तो 600 मार्क्स का होता है, लेकिन ऐसे मान लीजिए, आपको आसान भाषा में मैं बताने के लिए आपको परसेंटाइल बताऊंगा और वो परसेंटाइल के बेसिस पे मार्क्स आपको बताऊंगा। तो यदि आप यूआर कैटेगरीज के हैं और 2014 के एग्ज़ाम में आप बैठे थे तो आपके 96.92 परसेंटाइल जिसके मार्क्स आए थे वो
जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुआ था। अब ये 96.92 का मतलब क्या है, मार्क्स में अगर इसको कन्वर्जन करेंगे तो 150 क्वेश्चन था। हमने मान लिया कि 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ, तो 150 मार्क्स में यदि आपके जो मार्क्स जो हैं 103 मार्क्स आ रहे थे तो वो बन रहे थे 95.62 परसेंटाइल के पास। तो 95.62 परसेंटाइल का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से हैं आप और आपके नंबर 103 थे, तो आप मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई हुए थे। फिर हम बीसी की बात करें तो बीसी का जो कट ऑफ जो गया था वो था बीसी का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 95.32 के आसपास। तो ये जो 95.32 गई थी, अगर इसके मार्क्स को आप देखेंगे तो इनका जो मार्क्स वैसे कैंडिडेट जो बीसी कैटेगरी से आते थे उनका कट ऑफ जो हो मार्क्स में अगर इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये 98 के आसपास गया था। यदि 98 अगर आपके मार्क्स हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है मेंस एग्ज़ाम में बैठ रहे थे। साथ ही साथ ईबीसी की बात करें तो परसेंटाइल में इनका जो कट ऑफ जो गया था वो 88.062 के आसपास गया था, और अगर मार्क्स को इसको मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो 93 मार्क्स कट ऑफ गया था। और एसटी कैटेगरीज की जो परसेंटाइल में कट ऑफ गई थी वो 76.02 गई थी, और मार्क्स में इनका जो बन रहा था वो 85 मार्क्स बन रहा था। एसटी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ जो गया था परसेंटाइल में 71.76 था, और परसेंटाइल में 71.76 परसेंटाइल था, और मार्क्स में हम देखें तो इनके 72 मार्क्स बन रहे थे। तो ये आपका कट ऑफ था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें को आप देखकर आपको समझ में आया होगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे अपना भविष्य सिक्योर करना है, अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो उम्मीद है कि सारी बातें मैं समझाने में कामयाब रहा हूँ। बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती से कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आती है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शीघ्र दूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।